सिलिशिया की तरह सल्फर के मुताबिक भी ये वार्निंग है कि सिली मरीजों में बेधड़क इस्तेमाल ना करें, बहुत मुहतात रहें, क्योंकि सल्फर की तरह सिलिशिया की तरह सल्फर भी इतना ताकतवर हुक्म देती है लंग्स को रद्द अमल का कि अगर बीमारी बढ़ गई हो और लंग्स कमज़ोर हो चुके हों तो वो फट जाएंगे रद्द अमल के साथ ही, और वो मरीज़ जो साल 2 साल रह सकता था बज़ाहिर, वो देखते देखते हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लंग्स के मामले में खुसूसन जब सिली मादे एक्टिवेट हो चुके हों और बुखार बन गए हों, उस वक्त सल्फर देनी ठीक नहीं है। सल्फर के अब दूसरे ताल्लुकात, लेकेसिस के साथ भी इसका एक ताल्लुक है। आपने नींद में इसकी एग्रावेशन देख ली है। आमतौर पर जो देखा गया है वो ये है कि लेकेसिस अगर कुछ देर इस्तेमाल की जाए तो सल्फर की ज़रूरत पेश आ जाती है, सल्फर में उसकी इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और इसका बरक्स भी मैंने देखा है कि सल्फर ज़्यादा देर दी जाए तो मरीज़ में लेकेसिस की इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं, इसलिए लेकेसिस भी देनी पड़ती है। फिर सल्फर का ताल्लुक कैलकेरिया कार्ब से तो आपको मालूम ही है, और सिल में इनके जो मुतज़ाद असरात हैं वो याद रखने के काबिल हैं। सल्फर उस मादे को जो सिल का मादा मुख्तलिफ शक्लों में खलियों में लिपटा हुआ पड़ा है बाद अंदरूनी पर्दों में, उनको सल्फर तोड़ेगी और बाहर निकालेगी सिलिशिया की तरह। इसको एलियन प्रेजेंस यानी अजनबी लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं है, इसलिए जरासीम के खिलाफ हमला करती है। इस पहलू से सिलिशिया और सल्फर में जो नुमाया फ़र्क है वो इसके ठंडे और उसके गर्म होने के साथ ताल्लुक़ रखता है, ना कि अपने मिजाज के लिहाज से। दोनों का मिजाज ये है कि अजनबी बर्दाश्त नहीं, कोई गैर मुल्की मादा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए उसको निकाल के बाहर फेंकना है। सल्फर का दायरा इसमें निस्बतन महदूद है। सल्फर अजनबी जिंदगी से मुतनफ़िर है और सिलिशिया हर अजनबी चीज़ से, चाहे वो रेत का ज़र्रा हो, चाहे वो गोली दबी हुई हो, शीशे का टुकड़ा हो। इतना वसी दायरा है सिलिशिया का कि हर अजनबी चीज़ जिसको जिस्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ ही रद्द-ए-अमल पैदा करती है। और सल्फर ज़िंदगी की उन किस्मों के खिलाफ रद्द-ए-अमल पैदा करती है जिनका जिस्म के साथ इम्तिजाज नहीं है, कोई हम आहंगी नहीं है, और उन हिस्सों के खिलाफ नहीं करती जिनको जिस्म गैर जिस्मानी जिस ज़िंदगी की किस्मों के तौर पर कबूल कर चुका है। इंसानी जिस्म में कई किस्म के बायोटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कई शक्लें हैं जो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन के उसमें मददगार भी बनी हुई हैं। उनके खिलाफ सल्फर रद्द-ए-अमल नहीं करती, बल्कि वो जरासीम, वो वायरस जो ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल करती है। और ये रद्द-ए-अमल इतना ताकतवर है कि जैसा कि मैंने बयान किया है, सिल के मरीज़ को ये इस रद्द-ए-अमल की वजह से भी ये मार सकती है। ऑर्डर ठीक है, मगर उसकी मिकदार कंट्रोल करना होम्योपैथ का काम है। अगर होम्योपैथ गलती करे, ज़्यादा ताकतवर ऑर्डर दे देगा तो जिसमें ताकत नहीं है वो अपनी कोशिश ही से मारा जाएगा। ये है बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस ज़माने में सल्फ़र की, सिलिशिया की, इनकी पहचान और इनके फ़र्क। सल्फ़र गर्म है, सिलिशिया ठंडी दवा है। इसके अलावा सल्फ़र का ताल्लुक़ कैलकेरिया कार्ब से जो है वो ये है कि कैलकेरिया कार्ब गैर यानी बैरूनी ज़िंदगी के ज़र्रात को, जिसको बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कह सकते हैं, अगर वो मुस्तकिल घर कर रहे हों उनको कैद कर देती है। कैलकेरिया एक किस्म का फॉसिलाइज कर देती है उनको, और उनके गिर्द वो मादे चढ़ाकर खौल बना देती है,
उसमें वो मुक़य्यद हो जाते हैं। बस सल्फ़र का क्रॉनिक कैल्केरिया है, यहाँ इस ताल्लुक में ये होगा कि सल्फ़र जिन को नहीं मार सकी, जिन ज़र्रात को, उनको कैल्केरिया खौल बंद कर देगी, लेकिन इसके बाद फिर सल्फ़र नहीं देनी, फिर लाइकोपोडियम देनी है। लाइकोपोडियम देकर फिर अगर आप सल्फ़र देंगे तो कैल्केरिया के इस असर को मिटाती नहीं। क्या वजह है ये मुझे समझ नहीं आई, ना कहीं किताब में किसी में पढ़ा है, लेकिन ये वाक़या है कि सल्फ़र देने के बाद कैल्केरिया दें तो वो उन ज़र्रों को जो गैर मुल्की हैं हमारे अंदर, उनको कवर कर देगी, उसके गिर्द मादा चढ़ा देगी और उनको उन खौल बनाकर उनके अंदर कैद कर देगी। अगर दोबारा सल्फ़र दे दें तो ख़तरनाक टकराव हो जाता है इस रुझान के साथ, वो उनको तोड़ती है और कई किस्म की खराबियाँ पैदा होती हैं। लाइकोपोडियम दे दें अगर, और कुछ अर्सा लाइकोपोडियम दें, यहाँ तक कि लाइकोपोडियम खुद सल्फ़र का मुतालबा शुरू कर दे, फिर सल्फ़र दें। फिर जब सल्फ़र कैल्केरिया की इलामतों में तब्दील हो तो कैल्केरिया दें। इस सूरत में कोई अंदरूनी तसादुम वाक़या नहीं होगा। समझ गए? सल्फ़र के जो ताल्लुकात हैं मरकरी से, वो एक पहलू से एंटीसोरिक हैं, जैसा कि मैंने बयान किया है, मगर बुनियादी तौर पर मरकरी एंटी सिफिलिटिक है, सिफिलिस से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी दवा है। इसलिए जो नए होम्योपैथ हैं उनके दिमाग में एतराज़ उठ सकता है कि कभी आप सोरिक कह देते हैं, कभी सिफिलिटिक कह देते हैं। बात यह है कि बाज़ दवाएं बैक वक्त 2 या 3 बुनियादी बीमारियों की इलामतें रखती हैं। एक ऐसी भी दवा हो सकती है जो बाज़ पहलुओं से साइकोटिक हो, बाज़ पहलुओं से सोरिक हो, बाज़ पहलुओं से सिफिलिटिक हो। तो जिसमें ज़्यादा मिजाज किसी बीमारी का हो, कोई मिजाज उस पर गालिब हो, हम वो नाम दे देते हैं ख़ास तौर पर। तो बुनियादी तौर पर मरकरी को एंटी सिफिलिटिक या सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया वाली दवा बयान किया जाता है, लेकिन इसमें लाजमन जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात भी बड़े हैं और ग्लैंड्स की बीमारियों को जिल्द पर उछालना ये मरकरी का ख़ास हिस्सा है।